पाठ 1। बच्चों आज मैं आपको 2 बैलों की कथा पाठ के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। इसके लेखक प्रेमचंद है। ये मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में 12 पशुओं को कैद में रखा जाता था। उनकी हाजिरी इसलिए ली जाती होगी कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया। नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मराया? उत्तर, छोटी बच्ची बैलों की बेटी थी। उसके घर में दोनों बैलों को रखा गया था। उसकी अपनी माँ मर चुकी थी। स्टेली माँ उस पर अत्याचार करती थी। उन बैलों पर भी अत्याचार होता था। उन्हें खूब मारा जाता था। उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा दिया जाता था। उन बैलों पर अत्याचार होते देखकर छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? उत्तर, कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। उत्तर 1, प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी। नंबर 2, अन्याय और अत्याचार का डटकर मुकाबला करना। नंबर 3, सच्चाई के पथ पर अग्रसर रहना। नंबर 4, विपत्ति में पड़े मित्र का साथ न छोड़ना। नंबर 5, औरत जात पर हमला न करना। नंबर 6, दूसरों के साथ सहज व्यवहार करना। नंबर 7, दूसरों का भला करना। नंबर 8, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना। नंबर 9, निहत्थे पर वार न करना। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने व्यक्ति की किन प्रभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत की है? प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को भी सीधा, सहनशील, अक्रोधी, सुख दुख में संभाव से रहने वाले प्राणी बताते हुए उसे ऋषि मुनियों की सद्गुणों से युक्त बताया है। वे उसे एक सीधा साधा पशु बताते हैं जिसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया तक नहीं दिखाई देती और दुखा सुखा खाकर भी संतुष्ट रहता है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। नंबर 1, दोनों आमने सामने ही आस पास बैठे हुए एक दूसरे से बुकपाशा विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। नंबर 2, दोनों एक दूसरे को सूंघ कर और चाट कर अपना प्रेम व्यक्त करते थे। जिस वक्त ये दोनों बैलगाड़ी में जोत दिए जाते थे तो दोनों की यही चेष्टा रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उसकी ही गर्दन पर रहे। नंबर 3, जब दोनों को जूरी ने गया कि घर भेजा तो दोनों ने खाना पीना बंद कर दिया। नंबर 4, दोनों बैलों ने शत्रु सांड का डटकर मुकाबला किया। नंबर 5, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। नंबर 6, कांजी हाउस की दीवार के गिराते समय हीरा को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। मोती चाहता तो अन्य पशुओं के साथ भाग जाता पर वह हीरा का साथ देने के लिए वहीं रुक गया। वाक का अर्थ होता है वाणी। इसके प्रश्न उत्तर आपने याद करने और लिखनी है। इसकी कवित्री ललदद है। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग कमजोर और नाशवान शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी से जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास हो रहा है। ये रस्सी कच्ची है अर्थात कमजोर है। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास क्यों व्यर्थ हो रहे हैं? उत्तर, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि उनमें कच्चापन है। जिस प्रकार कच्चे स्कोरे से पानी टपकता है उसी प्रकार उसके प्रयासों में दृढ़ता न होने के कारण वे व्यर्थ हो रही हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कवित्री का घर जाने की चाह से यह तात्पर्य है मुक्ति की पाने की इच्छा। सभी जीव ईश्वर से उत्पन्न हुए और अंत में उसमें मिल जाते हैं, इसलिए वही घर है। उसे पाने की चाह ही घर जाने की चाह है। जानी से कवित्री का क्या तात्पर्य है? ज्ञानी से कवित्री का यह तात्पर्य है कि हिंदू मुसलमानों में भेद न करने वाला और अपने आप को पहचानने वाला साधक। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद ने क्या उपाय सुझाया? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद ने अपने अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों पर काबू पा सम खाने का सुझाव दिया है। इससे व्यक्ति संभावी बनता है। इससे मुक्ति का मार्ग खुलता है। बच्चों, ये सारे प्रश्न उत्तर आपने याद करने और लिखने हैं।